तुलसी महिमा महात्म्य। कार्तिकेय जी ने कहा, प्रभु मैंने अन्य सभी पत्र फलों की पवित्रता को तो जान लिया, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। महादेव जी बोले, वत्स, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में समस्त लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय है, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीनों के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय है। तुलसी दल के बिना दूसरे फूल, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील पत्नी, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं करतलगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार तुलसी भी कल्याण करने वाली है। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान कृष्ण की समीपता है तथा वही ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब अनंत गुणा फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्ठमंड, ब्रह्म, राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। पूजने, कीर्तने, ध्याने, रोपणे, धारणे कलो तुलसी दहते पापम स्वर्गम मोक्षम ददाति च। उपदेशं सदेस्तस्या स्वयं आचरते पुनः स याति परम स्थानम माधवस्य निकेतनम। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है।
श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भलीभांति सेवन कर लिया। इसलिए सदानंद, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा करने से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णव तत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वह कभी माता का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। हे वत्स, मैंने तुम्हें तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बताए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। देव ऋषि नारद के पूछने पर शिव जी बोले, हे नारद, अब मैं तुलसी का माहात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखात्वकम स्कंद संज्ञितम तुलसी संभवम सर्व पावनम मृतिकादि कदम। तुलसी का पत्ता, दल, फूल, बीज, शाखा, छाल, तना और मिट्टी सभी पावन है। यदेकं तुलसी काष्ठ्यं मध्ये काष्ठस्य तस्य हि दाहं काले भुवेन मुक्तिः कोटि पापयुतस्य। जो मृत मनुष्य पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी की लकड़ी देकर मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण तथा तुलसी की लकड़ी से जिसके शरीर का दाह किया जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता तथा करोड़ों पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उन्हें एक एक स्टिक भात के दाने तथा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो तुलसी काष्ठ का धूप देता है वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्य होता है। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह को उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है तथा तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है उसे नाना प्रकार के पुष्पों
द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। तुलसी वन की जहाँ छाया जाती है, वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करे। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्यम भाग में मैं भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष रोपा तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण को कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ शालिग्राम की शिला होती है, वहाँ श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालिग्राम की पूजा कुरुक्षेत्र, प्रयाग और नैमिषारण्यम की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालिग्राममयी मुद्रा हो, वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के पूछने पर धर्मराज बोले, हे ब्राह्मणों, पत्तों की जितनी जातियां हैं, उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ है, गंगा आदि जितनी नदियां है, तथा वासुदेव आदि जो जो देवता है, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी दल तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से भी शुद्ध नहीं होता। दारिद्र्य दुःख भोगादि पापानि सुबहुन्यपि तुलसी हरते क्षिप्रम रोगानि हरितकी। जैसे हरे बहुत से रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले पापों को भी शीघ्र दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतः भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। पद्म पुराण के अनुसार यह महात्म्य था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है मित्रों, तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी लाभ मिल सके। जय श्री राधे।